नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी होगी। यदि आप लोगों ने सुनी होगी तो आप लोगों ने हिंदी या अपने लैंग्वेज में सुनी होगी। आज इंग्लिश में से देखते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे नए वर्ड्स आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं और ट्रांसलेशन कैसे करना है वो भी आपको साथ ही साथ बताते जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है 3 स्टेच्यूज। स्टेच्यू यानी क्या होता है? मूर्ति। तो 3 मूर्तियां, क्योंकि प्लूरल है स्टेच्यू का, स्टेच्यूज हो गया। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब आप सभी को पता है स्टोरी की शुरुआत ज़्यादातर ऐसी होती है कि एक समय की बात है, एक बार की बात है। अ प्रिंस हैड अ सर्वेंट नेम्ड रामू। अ प्रिंस यानी एक राजकुमार, किंग यानी राजा, प्रिंस यानी राजकुमार, राजा का जो बेटा होता है। तो एक राजकुमार, हैड यानी था, राजकुमार के पास था, क्या था? अ सर्वेंट एक नौकर था, नेम्ड यानी नामक या नाम का, रामू। तो पूरा सेंटेंस का यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन हुआ कि एक बार की बात है, एक राजकुमार के पास रामू नाम का एक नौकर था। He was very faithful to the prince. He was वह था, very faithful यानी बहुत ईमानदार था, to the prince यानी प्रिंस के प्रति, राजकुमार के प्रति बहुत ईमानदार था। One day एक दिन, the prince said to his servant, the prince राजकुमार ने कहा, say का सेकंड फॉर्म said होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल रहा है, मतलब सॉरी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि कहा, यहाँ पे क्या लिखा गया? कहा। राजकुमार ने कहा, खाया, गया, दौड़ा, भागा। इस प्रकार से जब आप वर्ड सेंटेंस देखते हैं तो वो आपका पास्ट सिंपल टेंस में होता है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया था। से का सेड हो गया। प्रिंस सेड, प्रिंस ने कहा, ऐसे ठीक है। टू हिज सर्वेंट अपने नौकर से कहा। किससे कहा, कहाँ गया? तो हम टू प्रिपोजिशन लगाते हैं। राजकुमार ने अपने नौकर से कहा, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। एम तो यहाँ पे हूं ऐसे यूज हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। यहीं पे यदि एम के बाद कोई वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता, इज एम आर के साथ कोई आईएनजी फॉर्म होता तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता, रहा हूं, रही हूं। लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है, बस बोल रहा आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। यहाँ पे सिंपल टेंस है। विथ यू यानी तुमसे बहुत खुश हूं। नाउ आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट। अब आस्क क्या होता है? पूछना या किसी चीज का मांग करना, तो यहां पे हो रहा है मांगना। अब आस्क फॉर यानी मांग करो, एनीथिंग कुछ भी चीज, किसी भी चीज की, यू वांट तुम चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो तुम मांगो। राजकुमार ने खुश होकर कहा। रामू सेड बोल्डली। रामू ने सेड यानी कहा, बोल्डली यानी होता है साहस से, निर्भीक होकर, तो साहस से कहा उसने, इफ यू आर रियली हैप्पी विथ मी, यदि यू आर आप हो, रियली सचमुच में, हैप्पी खुश, विथ मी मुझसे या मेरे साथ, विथ यानी से भी होता है, साथ भी होता है, तो यहाँ पे से हो जाएगा। यदि आप सचमुच मुझसे खुश हो। काइंडली लेट मी गो नाउ। काइंडली कृपया, तो हम काइंडली का यूज करते हैं। लेट मी तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब हो गया। जब मेक या लेट का यूज करते हैं ना, तो मुझे जाने दो, वो नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा हूं, आप मुझे जाने दो। तो यदि हम किसी से बोलते हैं मुझे कुछ चीज करने दो, है ना, तो हम वहां पे लेट का यूज करते हैं। लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दीजिए। खुद नहीं जा रहा है, वो बोल रहा है आप मुझे जाने दीजिए, तो लेट का यूज कर रहे हैं। वैसे ही पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज होता है। आप कोई काम नहीं करते, कोई आपसे कुछ काम करवाता है तो वहां पे मेक का यूज होता है। तो अभी तो लेट का देखते हैं। कृपया आप मुझे जाने दो। देखिए बोले भाई, खुश होकर बोले कि आप क्या चाहते हैं, तो बोले आप मुझे जाने दो, बताइए। आई वॉन्ट टू ट्राई माई लक। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता हूं, ती हूं, ऐसा सेंटेंस आता है तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन आई यू वी दे है तो यहाँ पे एस से यस नहीं लगे। यहीं पे वह चाहता है तो ही वॉन्ट्स ऐसे एस जुड़ जाता। ही, सी, इट या किसी का नेम थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एस से यस जुड़ जाता है। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू ट्राई कोशिश करना, माई लक मेरे भाग्य को आजमाना चाहता हूं। समवेयर है ना, कहीं, समवेयर एल्स यानी कहीं और। आउट ऑफ दिस स्टेट, इस शहर से, सॉरी स्टेट यानी राज्य, इस राज्य से बाहर मैं कहीं और अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूं, ट्राई करना चाहता हूं, कोशिश करना चाहता हूं। तो बोला भाई मुझे जाने दो, मेरे भाग्य को आजमाता हूं मैं। द प्रिंस स्टेयर्ड एट हिम। तो राजकुमार ने स्टेयर का नाम होता है घूरना, तो घूरा, एट हिम तो उस पर, उसे देखकर घूरा।
एंड सेड और कहा, तो टकटकी लगा के देखना, स्टेयर घूरना भी होता है, तो उसे घूर कर देखा कि ये क्या बात है, तो खुद ही जाना चाहता है, मैं इतना इसको इनाम देना चाहता हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है देखिए, यू मे गो, तुम जा सकते हो, मे कुछ कर सकते हो, तो कैन का यूज नहीं करेंगे। कैन का यूज जब आप सामर्थ्य बताते हो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप कैन का यूज करते हो। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। लेकिन आप किसी को पोलाइटली बोल रहे हो कि भाई हाँ आप जा सकते हो, आप आ सकते हो, तो आदेश दे रहे हो या है ना, तो आप वहाँ पे मे का यूज करते हो। यू मे गो, तुम जा सकते हो, इफ यदि, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, तुम जा सकते हो, बट लेकिन, बिफोर यू लीव द जॉब, बिफोर यानी पहले, यू लीव द जॉब काम को छोड़ने के पहले, लीव यानी होता है छोड़ना, काम को छोड़ने के पहले, ब्रिंग सम अदर पर्सन, ब्रिंग यानी लाओ, ब्रिंग यानी होता है लाना, ठीक है, सम अदर पर्सन यानी कोई अन्य व्यक्ति, तो अदर यानी अन्य, पर्सन यानी व्यक्ति, तो कोई और व्यक्ति लाओ, कोई और आदमी को लेकर आओ, एंड ट्रेन हिम प्रॉपरली, ट्रेन यानी क्या होता है, ये ट्रेन यानी वो रेलगाड़ी वाला ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन यानी होता है किसी को मतलब कुशल करना, है ना, उसे प्रशिक्षित करना, यहाँ पे ट्रेनिंग होता है ना, वैसे ट्रेन, प्रशिक्षित करो उसे प्रॉपरली यानी अच्छी तरीके से, सो दैट, ताकि, आई मे नॉट बी बॉदर्ड, आई मे नॉट बी बॉदर्ड, मुझे परेशानी ना हो सके, है ना, मैं परेशान ना हो सकूं। तो भाई यहाँ पे देखिए बॉदर्ड यानी होता है परेशानी, तो मुझे परेशानी ना हो सके इसलिए तुम उसे अच्छे तरीके से ट्रेन कर दो, अपने जैसे बना दो और चले जाओ। रामू वॉज वेरी हैप्पी, रामू बहुत खुश था, वॉज यानी था, एंड सून और जल्दी ही अरेंज्ड, ही यानी वह या उसने, अरेंज्ड प्रबंध किया, व्यवस्था को अरेंज बोलते, व्यवस्था की, अ पर्सन एक व्यक्ति की, फॉर द प्रिंस, फॉर यानी के लिए, द प्रिंस यानी राजकुमार, तो राजकुमार के लिए एक आदमी की उसने इंतजाम किया, इन अ फ्यू मंथ्स यानी कुछ महीनों में, ही ट्रेंड उसने प्रशिक्षित किया, द न्यू कमर, न्यू कमर यानी होता है, इसका ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में नवागंतुक, इसका मतलब होता है अजनबी भी होता है, कोई नया आने वाले को न्यू कमर बोलते हैं, जैसे मूवी वगैरह में कोई नया न्यू कमर, नया आने वाले को वेरी वेल अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया। द प्रिंस टेस्टेड द न्यू कमर, राजकुमार ने टेस्टेड परीक्षा ली उसकी, है ना, उस न्यू कमर की, एंड फाउंड हिम और उसे पाया, सुटेबल, सुटेबल का मतलब क्या होता है, योग्य, है ना, उसे योग्य पाया, उचित पाया कि हाँ भाई ये यहाँ रहने के योग्य है, रामू के बराबर ये भी ठीक है, उसे अच्छे तरीके से सिखा दिया है, तो राजकुमार खुश था। देन द प्रिंस अलाउड रामू टू गो, फिर, देन यानी तब, फिर, द प्रिंस अलाउड, राजकुमार ने, अलाउड यानी अनुमति दे दी रामू को, टू गो यानी जाने के लिए, कि ठीक है भैया तुम जा सकते हो। ही गेव हिम, उसने दिया, गिव का गेव हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, है ना, ही गिव्स यदि होता तो वह देता है, ऐसे होता है वह देता है, तो हम यहाँ पे ही गिव से लिखते हैं, क्यों गिव से लिखा, ऐसे ही इसके जुड़ा, ही सी इट या नेम है तो, है ना, और उसने दिया तो ही गेव, सेकेंड फॉर्म, हिम यानी उसे, अ गुड हॉर्स एक अच्छा घोड़ा, एंड अ बैग फुल यानी बोल सकते हैं थैला भर के, ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के थैले भर कर दिया। विशिंग हिम, विशिंग यानी बोलते हैं ना विश करना, हिम उसे, एक हैप्पी लाइफ, ठीक है, तो एक खुशहाल जीवन के लिए उसके लिए कामना की, है ना। रामू वेंट टू न्यू प्लेसेस, तो रामू वेंट यानी गया, टू कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू का यूज करेंगे प्रपोजिशन, न्यू प्लेसेस नई नई जगहों पर, तो नया नया जगह गया, नए जगहों पर गया। क्रॉसिंग द माउंटेन्स, क्रॉसिंग यानी पार करके पहाड़ों को, रिवर्स नदियों को, एंड विलेजेस और गांवों को। ही रीच्ड वह पहुंचा, देखिए रीच का रीच्ड हो गया, वह पहुंचा, अ सिटी एक शहर, एंड स्टेड एट एन इन और स्टेड ठहरा, स्टे यानी ठहरता है हो जाएगा, लेकिन स्टेड यानी ठहरा, स्टे का सेकंड स्टेड, एट जगह का नाम बता रहे, छोटे जगह का नाम, तो एट का यूज करते हैं। एन इन, एन यानी एक, इन यानी होता है हम बोलते हैं धर्मशाला को इन कहते हैं, तो एक धर्मशाला में वो ठहरा। द सिटी अपीयर टू बी वेरी प्रॉस्परस, द सिटी यानी शहर, अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है कि लगता था, दिखाई देता था, अपीयर्ड बोलते हैं दिखता था, टू बी वेरी प्रॉस्परस, प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, बोलते हैं ना हरा भरा फला फूला, उसे प्रॉस्परस कहते हैं, तो बहुत समृद्ध दिखाई पड़ता था,
वन डे, एक दिन, ही केम टू नो का मतलब होता है उसे पता चला, केम टू नो उसे पता चला, ऐसे मतलब होता है उसे पता चला, अबाउट यानी के बारे में, अ स्ट्रेंज थिंग्स एक अजीब चीज के बारे में, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, थिंग यानी चीज, एक अजीब चीज के बारे में बात चली, पता चला। वाइल टॉकिंग टू द ऑनर ऑफ द इन, वाइल यानी के दौरान, टॉकिंग यानी बात करने के दौरान, टू द ऑनर यानी मालिक से, ऑफ द इन धर्मशाला के जो मालिक से बात करने के दौरान उसे एक अजीब चीज पता चली। द ऑनर ऑफ द इन सेड, है ना, तो धर्मशाला के मालिक ने कहा, हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुनी है। तो देखिए हैव का यूज हुआ है, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड का यूज हुआ है, तो एक्चुअल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यू सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव बन जाता है ना। यहां पे ऐसे होता यू हैव हर्ड, तो क्या होता तुमने सुना है, ऐसे होता। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो क्या तुमने सुना है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, दैट की द प्रिंसेस ऑफ द सिटी, तो शहर की राजकुमारी, विल मैरी शादी करेगी, विल यानी फ्यूचर टेंस, गागी गे, है ना। अ पर्सन एक इंसान से, एक व्यक्ति से शादी करेगी। हु विल, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो यहां पे जो मत, जो विल बी बनेगा या होगा, एबल योग्य, टू सॉल्व द पजल, सॉल्व यानी होता है हल करना, पजल यानी पहेली, ऑफ हर 3 मंकीज उसके 3 बंदरों का। तो बोल रहा है भाई, उसने बताया कि यहाँ पे एक राजकुमारी है शहर में जो उस व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके जो 3 बंदरों का जो पजल है, जो उलझन है, पहेली है, उसे रिडल भी कह सकते हैं, उसे हल करने में सक्षम होगा। जो हल कर पाएगा ना उसकी पहेली का 3 बंदरों वाला, तो समझ जाओ उसे वो शादी करेगी। बट इफ, यदि, लेकिन यदि, ही फेल्स टू डू सो, ही फेल्स वह असफल होता है, ता है ती है, क्यों, देखिए फेल में एस या ईएस लग गया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि ही लगा हुआ है। यहीं पे आई होता तो आई फेल होता, आई फेल, ऐसे मैं असफल होता हूं, ऐसे। लेकिन यदि वो फेल होता है, असफल होता है, टू डू सो वैसा करने में, सी विल गेट हिम किल्ड, वो उसे मार देगी, वो उसे मार डालेगी, क्या कर डालेगी, मार डालेगी। तो सॉरी ये हिल गया मोबाइल, हाँ ठीक है। तो भाई देखिए ऐसे नहीं कि कोई भी जाके आंख बंद करके कुछ भी आंसर दे दे, जैसे बोलते हैं ना अंधी मारना आंख बंद करके, तो नहीं, वो तो सीधा जान जाएगा। तो भाई डरते भी थे लोग, कैसे करें, अगर नहीं बता पाएंगे तो जान चली जाएगी। रामू आस्क्ड हिम टू टेल इन डिटेल अबाउट द पजल्स ऑफ 3 मंकीज, तो रामू ने आस्क्ड पूछा, हिम उससे, टू टेल बताने के लिए। अब यहां पूछा नहीं होगा, रामू ने उससे कहा होगा, किसी काम को किसी से कुछ करने के लिए कहना, तो वहां पे आस्क्ड का यूज भी होता है। तो रामू ने उससे बताने के लिए कहा, इन डिटेल, डिटेल यानी पूरे विस्तृत, विस्तार से, उसे डिटेल बोलते हैं, विस्तार से, अबाउट के बारे में, द पजल्स ऑफ 3 मंकीज 3 मंकियों के पहले के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। द ऑनर ऑफ द इन सेड, तो इनके मालिक ने कहा, वंस अ स्कल्पचर, एक बार एक स्कल्प्टर, तो स्कल्प्टर का मतलब क्या होता है, जैसे स्कल्पचर यानी होता है मूर्ति, तो स्कल्प्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। तो एक बार एक मूर्तिकार ने मेड बनाया, मेक का सेकंड मेड, 3 मंकीज 3 बंदरों को बनाया, ईच टू बी सोल्ड एट डिफरेंट प्राइजेस, ईच टू बी सोल्ड यानी प्रत्येक बेचा गया, प्रत्येक बेचा गया, तो सेल का सोल्ड हो गया, है ना। एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग कीमत में, एक जैसे दिखते थे लेकिन सभी अलग अलग कीमत पर बेचे गए। 1 पैसा 1 पैसे में, 1 रुपी 1 रुपए में, एंड 100 रुपीज और 100 रुपए में, यानी 100 रुपए में। सोचिए, द स्टेच्यूज आर सिमिलर इन अपीयरेंस, द स्टेच्यूज मूर्तियां, आर यानी है, सिमिलर यानी समान है, इन अपीयरेंस, अपीयरेंस यानी होता है उनका जो दिखावा, उनका जो बनावट था, रंग रूप था, उसे अपीयरेंस बोलते हैं। तो दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे थे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत कठिन था, टू गेस, गेस यानी अनुमान लगाने में, देयर, देयर यानी उनका, एक देयर होता है THERE, देयर यानी वहां, और ये देयर यानी उनका, प्राइसेस यानी उनका, उनकी कीमत बताने में, उनकी कीमत का अंदाजा लगाने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी, क्योंकि तीनों एक जैसे दिखते थे, लेकिन एक का रेट था 1 पैसा, एक का रेट था 1 रुपए, एक का रेट था 100 रुपए, दिखते सेम थे तीनों। द प्रिंसेस विल मैरी, मैरी है ना, द प्रिंसेस विल मैरी
राजकुमारी शादी करेगी अ पर्सन एक व्यक्ति से हु वुड टेल जो बताएगा। तो देखिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि पास्ट की बात में यदि फ्यूचर की बात होती है, पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात होती है, तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। हु वुड टेल जो बताएगा द प्रिंसेस राजकुमारी को ऑफ ईच ऑफ स्टेच्यूज करेक्टली, है ना, प्राइसेस, सॉरी प्रिंसेस नहीं, यहाँ पे लिखा प्राइसेस लिखा हुआ, कई बार ऐसे बोलते बोलते धोखा हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए करें। तो यदि कोई व्यक्ति, है ना, हर एक स्टेच्यू की जो कीमत है करेक्टली यानी सही बताएगा, उससे राजकुमारी शादी कर लेगी। बस मूर्ति को देखने से देखिए, मूर्ति बिल्कुल तीनों सेम दिखती थी। अब कैसे पता चलेगा एक पैसे का कौन सा, 1 रुपए का कौन सा है? एक हो सकता है धोखे से सही हो जाए, तो जरूरी नहीं है दूसरा सही हो, तीसरा सही नहीं हो सकता है रानी फिर कारण भी पूछे, क्यों बताइए 1 पैसे का क्यों है, 1 रुपए का क्यों है, तो सब कंफ्यूज हो जाते थे। अब क्या हुआ देखिए, तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रामू वॉज पजल्ड टू हियर, तो रामू वॉज यानी था, पजल्ड टू हियर यानी उलझन में था, उलझन में पड़ गया था। दिस बट ही वॉन्टेड टू ट्राई, लेकिन वो कोशिश करना चाहता था, हिज लक अपने भाग्य को, किस्मत को। इवन ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ, इवन यानी होता है भी, ऑन द कॉस्ट कीमत पर, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन की कीमत पर भी वो अपने लक को कोशिश करना चाहता था, ट्राई आजमाना चाहता था, भाग्य को आजमाना चाहता था जी, मतलब अपनी जान की कीमत में भी, कि ठीक है भाई जान जाए तो जाए, एक बार आजमा लेता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामू रीच द प्लेस टू सी, रामू पहुंचा, रीच का रीच्ड, द प्लेस, प्लेस यानी वही जगह पे, टू सी देखने के लिए, द प्रिंसेस राजकुमारी को। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, वह थी बहुत खूबसूरत, वह बहुत खूबसूरत थी। दैट की रामू वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हर, इतनी खूबसूरत थी कि रामू क्या था, तैयार था, टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यानी क्या होता है, बलिदान देने का, त्याग देने का, हिज लाइफ अपना जीवन, फॉर हर उसके लिए। देखिए सेक्रीफाइस, सीई सी वाई सी ई या सी आई होता है, तो उसे स पढ़ते हैं, क नहीं पढ़ते सी को, है ना, स। तो उसके लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार था वो, इतनी सुंदर थी। द स्टेच्यूज ऑफ द 3 मंकीज वर देयर, तो 3 बंदरों की जो मूर्तियां थी, वर यानी थे, देयर यानी वहां, वहां थी, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां तो वर का यूज किया जाएगा, था एक मूर्ति था तो वॉज का यूज करते। रामू इंस्पेक्टेड देम माइन्यूटली, तो रामू ने इंस्पेक्टेड यानी क्या होता है, निरीक्षण किया, बहुत जांच पड़ताल किया, देम यानी उनका, माइन्यूटली, माइन्यूटली मतलब प्रति मिनट, या फिर बहुत ही बारीकी से, सूक्ष्मता को माइन्यूटली बोलते हैं, तो बहुत ही बारीकी से उनका निरीक्षण किया। बट फेल्ड, लेकिन वो क्या हो गया, असफल हो गया। टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर करना, अंतर करने में, दोनों में डिफरेंस निकालने में वो फेल हो गया, कि भाई इसका मैं कैसे, सब तो सेम दिख रहा है, कुछ अंतर पता ही नहीं चल रहा है, सब कोई मेटल का नहीं बना हुआ है, सेम पत्थर का बना हुआ है, सेम कलर क्वालिटी है, सेम वजन है, समझ ही नहीं आ रहा था। देम यानी उनका, ड्यू टू यानी के कारण, देयर यानी उनका, सिमिलर अपीयरेंस समान दिखना यानी समान बनावट, समान उनका जो दृश्य था, वही आकार रूप दिखावट मैंने जो पहले बताया था, तो उनके बिल्कुल समान दिखावट के कारण वो फेल हो गया, असफल हो गया अंतर निकालने में, कि भाई कैसे निकाला जाए। आप तो जान पर बनाइए, उसकी सीधी सी बात है। लेकिन क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम रामू आस्क्ड अ सर्वेंट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, रामू ने आस्क्ड, अब यहाँ पे पूछा नहीं होगा, कहा, कुछ करने के लिए कहना, अ सर्वेंट एक नौकर से कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे भी यूज करते हैं, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ यानी आजकल हम लोग पाइप को स्ट्रॉ बोल देते हैं, वैसे स्ट्रॉ यानी पुआल होता है, घास को स्ट्रॉ बोलते हैं, तिनका को स्ट्रॉ बोलते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉ यानी घास होगा, जो सूखी घास होती है ना, ऐसे वो घास, लंबी घास, उसे लाने के लिए कहा। द सर्वेंट ब्रॉट इट एट वंस, सर्वेंट नौकर ने, ब्रॉट लाया, तो देखिए ब्रिंग लाना फर्स्ट फॉर्म, ब्रॉट यानी लाया सेकेंड फॉर्म, इट उसे, एट वंस यानी होता है तुरंत, उसे एट वंस बोलते हैं, तुरंत एक घास लेके आ गया, एक घास का लंबी तिनका लेके आ गया, लो भाई। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे उसने जो दिमाग लगाया वही स्टोरी का एंडिंग समझ लीजिए। रामू पुश द स्ट्रॉ इनटू द ईयर ऑफ वन ऑफ द मंकीज,
तो रामू ने पुश्ड यानी धकेला, है ना, अंदर डाला, द स्ट्रॉ उस घास को, इनटू यानी में, द ईयर कान में, ऑफ वन ऑफ द मंकीज यानी जो 3 बंदरों थे उनमें से एक बंदर के कान में उस घास को डाला, उसने तिनके को डाला। द स्ट्रॉ पास्ड आउट थ्रू द अदर ईयर, द स्ट्रॉ वो जो तिनका था, पास्ड आउट गुजर गया, थ्रू यानी में से, द अदर ईयर एक कान से डाला तो दूसरे कान से, है ना, जैसे बंदर का एक कान दूसरा कान, यहां से डाला तो दूसरे कान से वो घास आर पार हो गया, निकल गया। ही इंटरप्रिटेटेड दिस मंकी, तो उसने क्या किया, इंटरप्रिटेटेड दिस मंकी। इंटरप्रिटेटेड यानी क्या होता है, तो इंटरप्रिटेट करना यानी होता है व्याख्या करना, उसके बारे में बताना, अनुवाद करना, विवेचन करना, बहुत सारा मतलब होता है। इस बंदर को उसका क्या बताया उसे, फॉर अ वर्थलेस पर्सन, ठीक है, हु हियर्स फ्रॉम वन ईयर एंड लेट्स इट आउट ऑफ द अदर। तो वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, है ना, तो उसने इस बंदर को क्या बताया, एक बेकार का व्यक्ति बताया कि ये बेकार का है ना, इस तीनों बंदरों में से बेकार का है। हु हियर्स जो सुनता है, थर्ड पर्सन है, हु यानी जो, कौन, तो ऐसे ही जो सुनता है, फ्रॉम वन ईयर एक कान से, एंड लेट्स इट आउट और उसे बाहर निकाल लेता है दूसरे कान से। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से बाहर निकाल देता है, ये बेकार का आदमी है, उसके लिए सुनना नहीं सुनना एक ही बराबर है, एक कान सुन रहा है दूसरे कान से बाहर निकाल दे रहा है, उस बात का इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई वैल्यू ही नहीं है बात की, तो ये बेकार है। दस इस प्रकार, ही एस्टिमेटेड उसने अनुमान लगाया, एस्टिमेटेड यानी क्या होता है, उसने उसका अनुमान लगाया, अनुमानित, एस्टिमेटेड, दैट की स्टेचू टू कॉस्ट उस, है ना, मूर्ति की, दैट स्टेचू उस मूर्ति की, टू कॉस्ट 1 पैसा ओनली, सिर्फ 1 पैसे की कीमत लगाई उसकी, क्या कर दिया, अनुमान लगाया 1 पैसा की, बोला भैया इसका तो 1 पैसा की कीमत है, एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल लेता है, पहले का तो बता दिया, बाकी 2 का क्या हुआ देखिए। देन फिर ही पुश द स्ट्रॉ, उसने धकेला स्ट्रॉ को, ऐसे अंदर डाला, इनटू द ईयर ऑफ अनदर स्टेच्यू, दूसरे मूर्ति के कान में डाला, विच केम आउट, जो केम आउट यानी बाहर आया, कम का केम हो गया पास्ट टेंस, केम आउट बाहर निकला, थ्रू द माउथ मुंह से बाहर निकला, कान से डाला तो वो घास मुंह से बाहर निकला, एक का तो कान से कान निकला, एक से कान से डाला तो मुंह से निकला। अब क्या हुआ देखिए, बस एंडिंग है, लास्ट पेज बचा हुआ है, इतना ही बचा हुआ है, देखिए ऐसे कान से डाला तो मुंह से बाहर आया। ही टोल्ड दैट, उसने कहा कि, टेल का टोल्ड हो गया, उसने कहा कि, पास्ट सिंपल टेंस में बात हो रही है, जहां पर भी पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पे उस टेंस की बात हो रही है, ज्यादातर यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस की ही बात हो रही है। ही टोल्ड दैट, उसने कहा कि, द स्टेच्यू रिप्रेजेंटेड, है ना, तो ये मूर्ति क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, दर्शाता है, मूर्ति क्या दर्शाता है, एन इनक्रेडिबल पर्सन, एक उत्कृष्ट व्यक्ति को। इनक्रेडिबल यानी क्या होता है सबसे अनोखा, इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबल, थोड़ा हम इसे इनक्रेडिबल ऐसे बोलेंगे, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, है ना, उसे हम अविश्वसनीय कहते हैं। तो ये अविश्वसनीय व्यक्ति को दर्शाता है, जिस पर भरोसा ना हो, विश्वास ना हो। हु वुड टेल, जो बता देगा, द सीक्रेट टू अदर, सीक्रेट है राज को, टू अदर यानी दूसरों को, तो ये अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कान से सुन रहा है और मुंह से बता दे रहा है, किसी राज को सुन रहा है कान से और दूसरे को बता दे रहा है, आप उसके कान में कुछ राज की बात बताओगे, देख भैया किसी को मत बताना, वो मुंह से निकाल देता है, तो वो भरोसे के लायक नहीं है। पहला वाला तो कोई लायक नहीं था, वो तो एक कान सुन के दूसरे से निकाल देता था, दूसरा सुनता तो था लेकिन दूसरे को बता देता था। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट की, है ना, इट्स प्राइस, उसकी कीमत, वुड बी होना चाहिए 1 रुपीज, है ना, कितना, सॉरी होगा 1 रुपया होगा, बोला इसका तो 1 रुपया कीमत होगा। देन ही पुश द स्ट्रॉ, फिर उसने, है ना, तिनके को इनटू द ईयर, कान में डाला, ऑफ द लास्ट मंकी, आखिरी बंदर के कान में डाला, विच डिड नॉट केम आउट ऑफ ईदर द ईयर और द माउथ, जो नॉट केम आउट, ना बाहर नहीं आया, ना तो कान से और ना ही मुंह से, वो कान के अंदर गया लेकिन कहीं नहीं आया। तो रामू इंटरप्रिटेड, तो रामू ने क्या किया, इंटरप्रिटेड, फिर वही आ गया, रामू ने क्या की, उसने उसकी व्याख्या किया, उसने तो उसने इसकी भी व्याख्या की, उसने इसको बताया
दैट, है ना, कि स्टैच्यू फॉर अ क्रेडिबल पर्सन, इस स्टैच्यू को फॉर, है ना, के लिए क्रेडिबल पर्सन, यानी एक इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, क्रेडिबल विश्वसनीय, भरोसेमंद व्यक्ति के लिए बताया कि ये जो मूर्ति है ये एक भरोसेमंद व्यक्ति को दर्शाता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, हु हियर्स, जो सुनता है, अटेंटिवली, अटेंटिवली ध्यान पूर्वक, ध्यान अटेंटिवली बोलते हैं, ठीक है, ध्यान पूर्वक, एंड कीप्स, और रखता है, कीप का कीप्स हो गया, द सीक्रेट्स, राजों को, देयरफॉर, इसलिए, ही टोल्ड इट्स प्राइस, उसने उसकी कीमत बताई, टू बी 100 रुपीज, 100 रुपए। बोले भैया ये सुनता तो है, कान के अंदर गया तो घास, लेकिन ना कान से बाहर निकला ना मुंह से, यानी राज को सुना, राज को बाहर जाने भी नहीं दिया, राज को ध्यान से सुना और राज को अपने अंदर ही दबा के रखा, किसी को कुछ नहीं बताया। तो ये भरोसेमंद व्यक्ति को दर्शाता है, इसलिए भरोसेमंद व्यक्ति की कीमत सबसे ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपए बताया। 10 इस प्रकार रामू वैल्यूड द स्टेच्यू करेक्टली, रामू ने मूर्तियों की करेक्टली यानी अच्छे तरीके से, उचित तरीके से, सही तरीके से उसकी वैल्यू बता दी, कीमत बता दी। एंड सेंसिबली, सेंसिबली यानी बहुत ही, सेंसिबल यानी क्या होता है, बहुत ही, हम बोल सकते हैं उससे समझदारी से, है ना, सेंसिबल समझदारी से। द स्कल्पटर, जो मूर्तिकार, हु हैड मेड, जिसने बनाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, सेकंड थर्ड दोनों यही यहाँ पे, तो यदि थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। हु हैड मेड, जिसने बनाया था, द स्टैच्यूज, मूर्तियों को, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड यानी होता है तारीफ की, प्रशंसा की, रामू की, फॉर हिज विट, उसकी बुद्धिमानी की, विट यानी बुद्धिमानी, एंड प्रेजेंट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी जो होता है ना त्वरित, जो विचार, त्वरित जो दिमाग लगाते हैं, तुरंत अपने दिमाग के, उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। द प्रिंसेस वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई द विजडम एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ रामू, तो राजकुमारी भी रामू के जो उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड था और उसके बुद्धिमानी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, प्रभावित हुई। मोर ओवर, इससे ज्यादा, ही हैड अट्रैक्टिव, उससे भी ज्यादा वो क्या था, मोर ओवर, और इसके अतिरिक्त, है ना, वो क्या था, एक उसके पास एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, एक आकर्षक व्यक्तित्व था, एज वेल, एज वेल यानी भी, रामू का जो पर्सनालिटी वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो दे वर मैरिड, तो उनकी शादी हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, राजा की मृत्यु के बाद, रामू बिकेम द किंग, रामू राजा बन गया, बिकेम यानी हुआ, बन गया, तो बिकेम, रामू राजा बन गया। द 3 monkeys बिकेम द रॉयल सिंबल ऑफ हिज किंगडम, है ना, सिंबल का मतलब क्या होता है, प्रतीक, शाही प्रतीक बन गए उसके राज्य के। कौन, वो 3 बंदर, तो ये जो 3 बंदर उसके राज्य के शाही प्रतीक बन गए, क्योंकि इसी से ही उनकी शादी हुई, सीधी सी बात है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, लंबी थी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि आप तो सुन रहे हैं, मुझे बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है, हर एक वर्ड की सही मीनिंग बतानी होती है, सही प्रोनाउंसिएशन करना होता है, वो भी बिना रुके, तो और बहुत ही ध्यानपूर्वक कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो यदि आप लोग को मेहनत पसंद आती हो, समझ आता हो, नए नए वर्ड की मीनिंग रोज जानने को मिलता है आपको, हर एक जो वर्ब्स होते हैं उसके हर तीनों फॉर्म बताता हूँ मैं, कभी भी केवल फर्स्ट फॉर्म नहीं बताता, यदि कोई वर्ब के सेकंड थर्ड फॉर्म सब बताता हूँ मैं, और उसकी मीनिंग भी बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो यदि मेहनत पसंद आती हो, आप लोग कुछ भी फ़ायदा मिल रहा हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें अच्छे से, और लाइक कर दिया करें। और जो ज़रूरतमंद है, ऐसे हर किसी को आप शेयर मत कीजिए, जिन्हें देखना ही नहीं है, ओपन कर देते वीडियो को और बस फ्रेंड ने भेजा तो ओपन कर दिए, लेकिन उसे देख नहीं रहे, वैसे लोग को आप मत भेजिए, क्योंकि उससे इस वीडियो का नुकसान होता है। क्योंकि जैसे 10 लोग को आप भेज दिए, उन्होंने नहीं देखा, तो यूट्यूब इसे जो ज़रूरतमंद को पहुंचाना भी बंद कर देता है। यूट्यूब को लगता है वीडियो अच्छी नहीं है, इसे लोग खोल के आगे नहीं बढ़ रहे, तो आगे नहीं बढ़ाते हैं। जबकि वीडियो जिसके लिए ज़रूरतमंद है वो कम से कम वीडियो को 1-2 मिनट तो देखेगा ही, थोड़े बहुत भी देखते हैं तो वीडियो आगे बढ़ती जाती है। यही कारण रहता है जो वीडियो आगे बढ़ती है। तो आप लोग ज़रूरतमंद को ही शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं PDF अभी नहीं भेज पाया उनके टेलीग्राम में, बहुत जल्दी ही सबकी PDF, सब स्टोरी की PDF भेजने वाला हूं। यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको PDF मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।